चले अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं तुर्की में आलमी ज़राए इब्लाग काफ़ी स्टोरीज़ पब्लिश कर रहे हैं। वहाँ के हालात ने एकदम टर्न लिया, यहाँ तक कि एक बीबीसी के रिपोर्टर को अरेस्ट कर लिया गया और डिपोर्ट कर दिया गया और बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियाँ हुई हैं। सिर साहब, ये क्या हो रहा है तुर्की में? हाँ यार, तुर्की में एकदम एक प्रोटेस्ट शुरू हो गई है अगेंस्ट अर्दोगान। ये कहते हैं कि ये 10 साल में सबसे बड़ी प्रोटेस्ट मूवमेंट है। 2016 में एक प्रोटेस्ट मूवमेंट शुरू हुई थी, वो बड़े इंटरेस्टिंग थी। मुख्तसर उसका ये है कि फ़ौज के अंदर बगावत का, और ऐसे लगता था कि फ़ौज इज़ गोइंग टू टेक ओवर, और टैंक शैंक्स सड़कों पे आ गए थे। मगर फिर अर्दोगान के जो सपोर्टर्स थे वो सड़कों पे आ गए, उन्होंने न्यूट्रलाइज कर दिया टैंक्स को, और वो कू जो था वो फेल हो गया। और उसके बाद अर्दोगान ने लंबी सफाई की फ़ौज के अंदर और साफ सूफ करके अपना पावर को कंसोलिडेट किया। अब 22 साल हो गए पावर में आने में, पहले एज प्राइम मिनिस्टर एंड देन एज प्रेसिडेंट। अब उनकी जो टर्म है वो आखिरी उसकी जो है 28 तक है, 2028, 3 साल और इलेक्शंस होने हैं तब। अच्छा, उस वक्त इलेक्शन होने, और अंडर द एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन जो कि इसने अमेंड की हुई है अपने आप को लंबी टर्म देने के लिए, वो अब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद ये इलेक्ट नहीं हो सकता। तो या तो फिर एक दफ़ा कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करे, या फिर ये इसकी आखिरी टर्म है। अच्छा, अब जो इरादे इसके नेक नहीं है वो तो सबको पता ही है। ही इज़ एन अथॉरिटेरियन, और दिन ब दिन ज़्यादा अथॉरिटेरियन होता जा रहा था, ज़्यादा सारे डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स कम होते जा रहे थे। और वहाँ भी वही चेंज की हवा चल रही है तुर्की में भी, और वो भी चाहते हैं कि अब चेंज आए। और ये साहब जो है, ये मेयर ऑफ इस्तांबुल थे, बड़े पॉपुलर शख्स हैं। इन्होंने एक नई पार्टी लॉन्च की है और इनका नाम है अकरम इमाम ओगलू। इनको इन्होंने अर्दोगान ने अभी 3 साल रहते इलेक्शन में, वो समझता है कि ये बड़ी थ्रेट है, उसको अरेस्ट कर लिया मेयर इस्तांबुल, उसको अरेस्ट करके, और उसके साथ उसकी पार्टी के लोगों को भी अरेस्ट कर लिया और जेलों में डाल दिया। करप्शन के वो यार, जब भी ये होता है तो करप्शन ही लगाते हैं। हमारे यहाँ तो आपको पता ही है, कोई बचा करप्शन से, सबके ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम लगते हैं, फिर छुट्टी करा देते हैं, फिर आवाम कहती है वापस ले आओ, आवाम वापस ले आते हैं। इन पर भी करप्शन के इल्ज़ाम लगा दिए। अब ये है कि ये दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके जो प्रोटेस्ट का जो डायमेंशन है उसमें बड़ी दिलचस्प चीज़ें हैं। एक तो ये है कि इसकी गिरफ्तारी के ऊपर हुआ, इससे पहले अगर गिरफ्तार ना करते तो इस किस्म की प्रोटेस्ट शायद ना होती, और गिरफ्तार किया तो उसके साथ एक, जैसे कहते हैं, चिंगारी लग गई। लोग भरे हुए थे ऑलरेडी, तो सड़कों पे आ गए। पहले उसकी सियासी जमात ने थोड़ी बहुत की, वो ज़्यादा मिलिटेंट जमात नहीं है, मगर जो मिलिटेंसी है वो आवाम से आई है। और आवाम के अंदर जो है, वो जो लीडरशिप है ऑफ दिस प्रोटेस्ट मूवमेंट, वो यूनिवर्सिटीज और स्टूडेंट्स से है। दिस अगेन बांग्लादेश को आपको याद, बांग्लादेश मॉडल। अमेरिका में जब स्टूडेंट्स ने पैलेस्टाइन के ऊपर प्रोटेस्ट शुरू किए यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कितना सख्ती के साथ दे क्रैक डाउन, इवन बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन क्रैक डाउन। कोलंबिया यूनिवर्सिटी, टफ्ट्स, इधर उधर सब उनको धमकियाँ दी कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, इनको अंदर करो, डिपोर्टेशन शुरू कर दी। सबको पता है कि इंपॉर्टेंट कितनी है स्टूडेंट प्रोटेस्ट। और बाय द वे, जस्ट एज अ हिस्टोरिकल एनेक्डोट, अयूब खान को निकालने में भी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा हाथ था, बट दैट्स अनदर स्टोरी। उसके बाद यहाँ कोई स्टूडेंट प्रोटेस्ट इतनी नहीं हुई जिसकी वजह से रेजीम चेंज हुई हो। बट टर्की के अंदर इस वक्त स्टूडेंट्स आर प्रोटेस्टिंग, थाउजेंड्स हैव बीन अरेस्टेड, और क्या नाम है, ये शुरू तो इस्तांबुल में हुआ, फिर अंकारा में, अब 20-25 शहरों के अंदर ये फैल गए, रोक नहीं रहे। अच्छा, दूसरी चीज़ ये बड़ी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अवाम, ये जो एनालिस्ट्स हैं, वो कहते हैं कि ये कू है एक किस्म का अगेंस्ट अर्दोगान, अवामी कू। दिस इज व्हाट पीपल आर सेइंग। 2016 में इनके हक में था, इनके हक में और फौज के खिलाफ इसने तब्दील कर दिया। अच्छा, इसके खिलाफ था, अपने हक में कर दिया था। तो अब ये है कि वो कह रहे हैं कि ये जो गिरफ्तारियां की हैं इसने, ये किस्म का कू कर दिया जमहूरियत के खिलाफ। ये कह रहे हैं लोग कि गिरफ्तारियां और जो अथॉरिटेरियनिज्म आ रही है, इसने एक कॉन्स्टिट्यूशनल कू किया है अपने हक में। तो दिस इज द इल्ज़ाम दैट पीपल आर मेकिंग। आलमी ज़राए इब्लाग में बहुत इसको कवरेज दी जा रही है, तो इसमें कोई इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी भी इन्वॉल्व हो सकती है खित्ते के लिहाज से? नहीं, इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी इसलिए नहीं है बिकॉज अगर आप देखें कि ये प्रोटेस्ट कौन कर रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। वो ये है कि या तो होते ना कि कुर्द, जो कि बहुत बड़ी पॉपुलेशन का हिस्सा है, कुर्दिश रिबेलियन होती, नहीं, इट्स नॉट एन एक्सक्लूसिव कुर्दिश रिबेलियन। या होता कि लेफ्टिस्ट होते,
वो करते नहीं, इट्स नॉट ओनली ए लेफ्टिस्ट रिबेलियन, या होते राइटिस्ट होते या इस्लामिस्ट होते ना, इसमें हर सियासी जमात, हर तबके के लोग इसमें शामिल हैं। तो ये आप नहीं कह सकते कि ये राइटिस्ट है या लेफ्टिस्ट है या सेंट्रिस्ट है, ये एक ऑल ऑफ द पीपल, होल ऑफ द पीपल की रिप्रेजेंटेशन है इन दिस प्रोटेस्ट। तो इससे ये पता चलता है कि आवाम अब थक गई है इससे। दिस इज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट डिक्टेटरशिप। It is not just a protest against Erdogan, because it is a protest against dictatorship, number one. Number two, ये इसकी वजह से जो एकदम हिट मिली है इकोनॉमी को, कि ये एकदम उनका जो करेंसी है वो गिरी है जी, लीरा, टर्किश लीरा वो गिरा है, और स्टेट बैंक ऑफ टर्की ने 12 अरब डॉलर रातों रात उनके रिजर्व्स कम हो गए बिकॉज लीरा गिर गया, उनको खरीदना पड़ गया है डॉलर। तो इट्स अ वेरी बिग क्राइसिस फॉर टर्की। टर्की के अंदर पहले भी बड़ी डिवैल्यूएशंस हुई हैं, बड़ी महंगाई है जी, बड़ी महंगाई है, और अर्दोगान का जो डेवलपमेंट मॉडल है वो उसको बहुत से चैलेंजेस आ रहे थे, बट दैट्स द वे इट इज़। तो अब ये है कि कहाँ यहाँ से बात जो है वो इसमें वैसे में गिरफ्तारियों में 10 जर्नलिस्ट को भी उनको भी पकड़ के टारगेट हो रहे हैं, वो भी टारगेट हो गए हैं। तो इसलिए इस वक्त ये कहा जा सकता है कि तुर्की के अंदर एक डिक्टेटरशिप कायम हो चुकी है, ये जो कुछ अर्दोगान कर रहा है। और इसके बाद पब्लिक गैदरिंग्स बैन कर दी हैं उसने, मगर उसके बावजूद लोग सड़कों पे निकले हुए हैं और सब कुछ कर रहे हैं। यूरोपियन कमीशन ने भी कंडेम कर दिया और कहा कि जमहूरियत के जो निज़ाम है उसको बरकरार रखना चाहिए, जो आप रिप्रेशन कर रहे हैं ये नहीं करनी चाहिए। एंड सो आई थिंक तो अमेरिका इसको कैसे देखेगा, रशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैसी है अपराइजिंग? रशिया जो है इज़ वेरी क्लोज टू टर्की, बट आई डोंट थिंक द रशियंस विल इंटरवीन। वो कुछ भी नहीं कहेंगे, वो चुप ही रहेंगे, बिकॉज अगर उनको नज़र आ रहा है कि अर्दोगान की छुट्टी होने जा रही है, तो सबसे बड़ा ख़तरा क्या है कि आर्म्ड फोर्सेस इंटरवीन ना करें, क्योंकि आर्म्ड फोर्सेस जो हैं उसको इसने इस्लामाइज़ करने की कोशिश की है, या इस्लामाइज़ अगर नहीं करने की कोशिश की तो उसको डीसेकुलराइज़ करने की कोशिश की है। मगर तुर्की की जो आर्म्ड फोर्सेस है उसके अंदर बहुत पुरानी ट्रेडिशन है सेकुलरिज्म की, जो कि अतातुर्क ने की थी। तो अगर एक दफ़ा बगावत हुई थी और वो उसकी इसलिए वो कामयाब नहीं हुई क्योंकि आवाम जो थी उस वक्त की रास्ते में आ गई, वो रास्ते में आ गई। इस दफ़ा आवाम जो है वो शायद रास्ते में नहीं आएगी, शायद सपोर्ट ही कर दे। तो सबसे बड़ा ख़तरा ये है कि इस वक्त अगर फ़ौज के अंदर कोई मूवमेंट होती है तो उसको आवाम सपोर्ट करेगी और तो इसका साथ नहीं देगी, और वो बांग्लादेश वाला मॉडल ही रिपीट और वो शायद इस किस्म की गड़बड़ हो जाए। तो गलती इनसे कहाँ हुई है? किसी वक्त में बहुत मकबूल रहनुमा थे। गलती कोई नहीं होती, जब आप जितनी देर आप ज़्यादा रहते हैं ना उतनी चांसेस के आपके ख़िलाफ़ जो नई जनरेशन आ रही हैं वो आपके ख़िलाफ़ होंगे। वही मैं आपसे बता रहा हूँ कि ये जो तब्दीली जब आती है ना, उसके लिए ये ज़रूरी नहीं होता कि इकॉनमी गिर गई या इकॉनमी ठीक हो रही है, और वो फिर भी जब ये एक चिंगारी लगती है उसके अंदर बहुत से भी इश्यूज होते हैं। इस वक्त ये इशू ये है कि He's been there too long, 22 years, और अभी और वो उसके इरादे जो है नेक नहीं है, और दिन ब दिन वहाँ घुटन होती जा रही है, बिकॉज अपने आप को पावर में रखने के लिए he has to carry out more repression। तो जहाँ एक ट्रेडिशन हो डेमोक्रेसी की, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की, वहाँ जब उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं तो रेजिस्टेंस आती है, और वो किसी चीज़ के साथ भी शुरू हो सकती है, शुरू हो जाती है किसी चीज़ के साथ। यहाँ भी ऐसे हो सकता है, खान साहब जितनी मर्जी कोशिश करते रहे, लोग नहीं निकलेंगे। कल को कोई ऐसी चिंगारी लगेगी, सारे लोग बाहर आ जाएंगे, तो फिर क्या होगा? तो ये मैं हमेशा कहता हूँ कि इसको प्रेडिक्ट नहीं करना चाहिए। आपको याद है अरब स्प्रिंग कैसे शुरू हुआ? एक ट्यूनीशिया में एक रेडी वाला था, वो बड़ा मायूस था, उसने अपने आप को आग लगा दी और कहा कि बड़ी बुरे हालात हैं। बहाना बन गया ना आवाम के लिए। उन्होंने सोचा निकलो, और वो जब निकले तो जनाब एक से सारी जगह भी वो आग फैल गई। तो ये इससे वो चेयरमैन माओ कहते होते थे कि सिंगल स्पार्क कैन लाइट अ प्रेरी फायर। अब वो सिंगल स्पार्क जो है वो जब तक ना हो तो प्रेरी फायर लगती नहीं। प्रेरी से मुराद ये है कि जंगल में आग लगना। तो अब यहाँ इस वक्त सूरत हाल पाकिस्तान में भी कोई इतनी अच्छी नहीं है, मगर जितना मर्जी कोशिश करें खान साहब, लोग उनकी कॉल के ऊपर नहीं निकल रहे। मगर ये हो सकता है, ये ऐन मुमकिन है कि कोई और ऐसी चीज़ हो जाए जो आवाम की इमेजिनेशन को ग्रिप कर ले, कहीं कोई लोग खड़े होकर कुछ कर दें उसके, और वो स्टेट का जो रिस्पांस आता है वो काफ़ी रिप्रेसिव हो और स्टेट कमज़ोर लगे, तो और भी लोग खड़े हो जाए, और फिर जब खड़े होते हैं तो फिर रुकता कुछ नहीं, समुंदर बन जाता है वो।
तो ये किस्म का डैम जो ब्रेक करता है। तो ये टर्की में इसी किस्म की चीज़ हुई है। इसमें से सर्वाइव करना विल नॉट बी ईजी फॉर अर्दोगान। इसमें सबसे बड़ा ख़तरा ये है कि अगर ये प्रोटेस्ट अगले 2-3 हफ्ते चले तो फिर ये मेरा ख्याल है कि फ़ौज के अंदर हलचल शुरू हो जाएगी। और अगर इसको रिप्रेस कर लिया, मार के अंदर कर दिया, सबको रोक दिया, तो ये कुछ अरसे के लिए ये कंटेन कर सकते हैं। मगर मेरा ख्याल है क्योंकि ये सिर्फ एक जगह पे नहीं है, ये सब जगह पे है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये सिर्फ एक पार्टी के लिए नहीं है, एक ग्रोह के लिए नहीं है। इट इज़ अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस ऑल पार्टीज, अक्रॉस ऑल बिलीवर्स, नॉन बिलीवर्स, सेकुलरिस्ट्स, एथनिक्स, सेपरेटिस्ट, सारे इकट्ठे हो गए इसके ऊपर। और ऑर्गेनिक हो गई है, और ऑर्गेनिक भी विद लिंक्स, और यंग पीपल आर लीडिंग, डीप रूटेड। ठीक है। और यंग पीपल यहाँ तक ये जो सियासी जमात है इमाम साहब की, उसको तनकीद कर रहे हैं कि तुम तो बड़े लॉ अबाइडिंग बनते जा रहे हो, क्या हो गया, बोलो, को खड़े हो जाओ, कोई लड़ो। और इनकी तनकीद शुरू हो गई है कि तुम तो लेट गए हो। तो अब वो स्टूडेंट मूवमेंट शुरू हो गया है। अब ये क्या कैसे जाता है, कहाँ जाता है, वी कांट से, बट डेफिनेटली अर्दोगान इज इन ट्रबल।